हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर मैट्रिक्स की हमारी जो एक्सरसाइज मिसक्लीनियस थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि मान लीजिए कि a बराबर 0 0 1 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि n बिलोंग्स टू n के लिए a i प्लस बी ए की पावर n इक्वल a की पावर n इंटू आई प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, जहाँ i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। हमें सिद्ध करना है, एक आव्यूह हमारे पास ए दिया हुआ है 2/2 कोटि का, और ये सिद्ध हमें इक्वेशन प्रूव करनी है कि ये हमारी इक्वल हो जाएगी। देखते हैं भाई दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में। देखिए हमें गिवन है ए इक्वल हमारे पास एक आव्यूह दिया हुआ है और आई 2/2 ऑर्डर का एक हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कहा है ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन। देखिए ए कॉन्स्टेंट वैल्यू रही, आई हमारे पास तत्समकाव्य हो गया, प्लस बी और इंटू ए हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गया। ए के अंदर मैंने मल्टीप्लाई की तो देखिए ए की जितने भी एलिमेंट है सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। ए इंटू 1 ए इंटू 0 0, ए इंटू 0 0, ए इंटू 1 ए, प्लस बी के ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी इंटू 0 0, बी इंटू 0 0, बी इंटू 1 बी और बी इंटू 0 0। अब दोनों को ऐड कर देता हूं तो a प्लस 0 a, 0 प्लस बी बी, 0 प्लस 0 0, a प्लस 0 a और होल पावर n। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या गिवन है। राइट हैंड साइड में हमें कहा है कि a की पावर n इंटू आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर n एज इट इज रहा, i की वैल्यू 1 0 0 1 प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू a 0 0 1 0 आ गया। a की पावर n की मल्टीप्लाई की तो a n 0 0 और a n, प्लस ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सिर्फ 1 है, इसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। तो n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर सिंपल, a की पावर n को 0 के साथ ऐड करेंगे तो a की पावर n 0 प्लस दिस तो n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी और 0 प्लस 0 0, a की पावर n प्लस 0 a की पावर n हो गया। नाउ अब हमें क्वेश्चन में देखिए सिद्ध करना है कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल होगी। अगर ये चीज सिद्ध की जाएगी तो इसके लिए हमारे पास क्लास 11th में गणितीय आगमन का एक सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन नाम से एक चैप्टर था, उसका यूज हम यहाँ करेंगे। उसमें क्या होता था, देखिए हमारे पास 3 स्टेप होते थे उसमें। सबसे पहले हम n इक्वल 1 के लिए सॉल्व करते थे, फिर उसके लिए हम n इक्वल k के लिए सॉल्व करते थे, और फिर सबसे बाद में हम k प्लस 1 के लिए जांच करते थे। अगर वो तीनों जगह सत्य पाया जाता था तो वो इक्वेशन इसका वो इक्वल रही होगी, वो हमारा सवाल हो जाएगा। तो देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत से मैं मान लेता हूं कि पी एन सच दैट ए बी 0 ए की पावर एन, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इक्वल राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। तो मैं दोनों को प्रूव करूंगा कि दोनों एक दूसरे के इक्वल रहे होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, n इक्वल 1 के लिए, तो n इक्वल 1 के लिए अगर करेंगे तो p1 हो जाएगा सच दैट a 0 b a एज इट इज रहा, n की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल यहाँ a की पावर 1 है चूंकि n था तो 1 हो गया, 0 है 0 एज इट इज रहा, n की वैल्यू 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1 इंटू b और a की पावर 1। देखिए इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि पावर 1 थी तो कोई पावर 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल। इधर a की पावर 1 है तो a हो गया, 0 0 रहा। अब देखिए 1, ठीक है, a की पावर 1 माइनस 1, किसी की पावर देखिए 1 माइनस 1 यानी कि 0, और किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 इंटू 1 इंटू बी, तो हमारे पास b बचता है और a की पावर 1 a हो गया। देखिए दोनों इक्वल आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए pn हमारा क्या है, सत्य है। अब मान लेते हैं कि अगर n बराबर k के लिए pn सत्य है तो ये pk प्लस 1 के लिए भी सत्य रहा होगा। तो p के सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं तो a b 0 a, देखिए जहां n था वहां पर k हो गया, ऐसे ही जहां पर n था वहां पर k हो गया हर जगह पर। अब हमें जांच करनी है k प्लस 1 के लिए, तो k प्लस 1 के लिए जांच करने के लिए देखिए ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा क्लास 11 से अलग हो जाता है। वहां पर हमारे पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो एडिशन के क्वेश्चन थे, वहाँ 2 या 3 क्वेश्चन ही थे जो मल्टीप्लिकेशन के थे, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है। अब देखिए यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन की जाएगी तो कैसे की जाएगी, मुझे इसकी पावर जो है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जो पावर k है वो k प्लस 1 हो जाए। अब सिंपल सा रूल है, अगर ये पावर k है और इसको k प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे दोनों और a b 0 a इस मैट्रिक्स से गुणा करनी होगी। देखिए इसकी पावर 1 है, ये दोनों सेम है, अगर दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो ऐसे एलिमेंट हो जिनकी आधार बराबर हो और घाते तो उनके आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, अगर उनके दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा हुआ हो, यानी कि a की पावर k इंटू बी की पावर a की पावर 1 इक्वल क्या होगा, a की पावर k प्लस 1। तो वही यहाँ पर रूल हो जाएगा, तो इसी वजह से हमने a b 0 a से मल्टीप्लाई की। ठीक है, अब देखते हैं
तब ए बी जीरो ए की पावर के इंटू ए बी जीरो ए, यहां पर ये आ गया इक्वल। अब इसी की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में की जाएगी, तो हमने ए के और के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी और जीरो ए के और ए बी जीरो ए इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इस साइड अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, इसकी पावर वन होगी तो ये क्या हो जाएगा ए बी जीरो ए की पावर के प्लस वन, और यहाँ पर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखते हैं आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पर कैसे आएगा। तो देखिए ये हमारे पास वैल्यू मिलती है ए बी जीरो ए की पावर के प्लस वन, इस साइड मैंने मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से बनता है जिसको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। वो क्या रहा, देखिए ए की पावर के अगर मल्टीप्लाई ए से करते हैं तो ए की पावर के इंटू ए प्लस के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। देखिए ए की पावर के इंटू ए प्लस के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू जीरो। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इसी हमें फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो ए इंटू के सॉरी ए की पावर के इंटू बी प्लस के इंटू ए इंटू के की पावर माइनस वन इंटू बी इंटू ए, ये हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास एलिमेंट मिल गया। फिर ऐसे ही हमने सेकंड रो और सेकंड रो के ही जितने भी एलिमेंट थे उन सबको फाइंड आउट कर लिया, पूरी सेकंड रो आ गई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो किस तरीके से, देखिए ए इंटू ए वही बेस इक्वल होगी तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर के और यहाँ पर क्या हो जाएगा वन, तो ए की पावर के प्लस वन प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू जीरो। अब जीरो से मल्टीप्लाई होती है पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, जीरो होगी, तो प्लस जीरो आ गया। फिर ए इंटू ए की पावर के इंटू बी ये एज इट इज रहा, प्लस यहाँ देखें के वही रहा, बी एज इट इज रहा, ए की पावर के माइनस वन इंटू ए, फिर से क्या रहा हमारे पास बेस इक्वल हो गए तो उनकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर के माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, ए की पावर के हमारे पास बचती है। यहाँ पर जीरो इंटू ए जीरो, ए की पावर के इंटू जीरो जीरो, तो जीरो और इंटू बी ये जीरो हो गया, प्लस ए की पावर के इंटू ए, फिर से वही बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाएगी, तो के ए की पावर के प्लस वन हो गया, ये ए की पावर के प्लस वन वही रहा, ये जीरो हो गया। यहाँ से देखें हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है, बी कॉमन आ सकता है और ए की पावर के कॉमन आ सकता है, तो ए की पावर के इंटू बी हमने कॉमन लिया, यहाँ से मेरे पास वन बचेगा प्लस यहाँ से मेरे पास के बचेगा अपॉन में ये सॉरी जो मेरे पास फोर्थ एलिमेंट है वो ए की पावर के प्लस वन एज इट इज रहा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के प्लस वन जीरो, यहाँ से इस के प्लस वन को हमने ऐसे लिख दिया, पहले लिख दिया है, और ये ए की जो पावर है, देखिए मुझे क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है कि जहां पर भी के होगा वो के प्लस वन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब ये सिंपल के है तो इसको के प्लस वन कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के प्लस वन माइनस वन, देखिए अगर वन से वन हो जाए तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये एज इट इज वही फॉर्म है, तो के प्लस वन माइनस वन इंटू बी एज इट इज, और ये सेकंड फोर्थ हमारी टर्म ए की पावर के प्लस वन वही रहा। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल आ गया, तो जहां पर भी के था वो के प्लस वन हो गया। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार सिद्ध होती है एन के सभी मानों के लिए, जितने भी एन के मान होंगे, एन के प्राकृतिक मान होंगे, सभी के लिए ये समीकरण सिद्ध होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 का, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन इक्वल होगा 3 की पावर एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन, और ऐसे ही एन बिलोंग्स टू एन के लिए। सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी गणितीय आगमन का सिद्धांत है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसी टाइप से हमारे पास मान लेते हैं कि पी एन सच दैट ए की पावर एन इक्वल 3 की पावर एन माइनस वन, और ऐसे। तो इसी को हमारे पास इसमें ए की वैल्यू भी गिवन है, क्या है कि ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं एन बराबर 1 रखने पर। अब देखिए पी वन सच दैट ए की पावर एन थी तो यहाँ पर 1 हो गया, इक्वल 3 की पावर 1 माइनस वन, एन था एन माइनस वन, ये 1 माइनस वन, ऐसे 3 की पावर 1 माइनस वन, 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 और ये 3 की पावर 1 माइनस वन, और इस 3 की पावर 1 माइनस वन और 3 की पावर 1 माइनस वन। अब देखिए 1 माइनस वन कितना होगा, 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं ए की पावर 1 यानी कि ए रहा, और ए की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, ये मैट्रिक्स है, वो मैंने यहाँ लिखा इक्वल, और इस पूरे की वैल्यू क्या बनेगी 1 1 1। देखिए दोनों के दोनों क्या मिले, हमें इक्वल आए हैं, अतः एन बराबर 1 के लिए पी एन सत्य है। अब एन बराबर के लिए जांच कर लेते हैं।
तो मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए सत्य रहा होगा, तो अगर उसके लिए सत्य है तो फिर मैं k+1 के लिए जांच करूंगा इसकी। तो सबसे पहले k वाला पद लिख लेते हैं, तो p के सच दैट a के इक्वल 3k-1 और एज इट इज हमने इसको पूरा लिख दिया। अब देखिए दोनों ओर a से गुणा करने पर, हमने a से ही गुणा क्यों की? देखिए बच्चा, इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया मुझे यहाँ पर सिंपल ये k दिखाई दे रहा है जिसको मुझे k+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको चेंज लेफ्ट हैंड साइड में करना है, उस चेंज की वजह से राइट हैंड साइड में खुद पे खुद k+1 हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब आपसे कहीं कोई गलती हो चुकी है। ध्यान देंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड में k को k+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। तो देखिए a की पावर k है, अगर मैं इंटू a रख देता हूँ तो क्या होगा, बेस इक्वल हो जाएंगे और पावर ऐड हो जाएगी। तो दोनों ओर हमने a से गुना की, तो a की पावर k इंटू a, और ये a k की वैल्यू इंटू हमने a से गुना की है। देखिए a की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी, 1 1 1, तो मैंने यहाँ पर रख दी है। a की पावर k इंटू a की पावर k+1 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो देखिए वही 3 की पावर k-1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k-1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k-1 इंटू 1, ये एज इट इज आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलके फर्स्ट एलिमेंट हमारा बन गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 की पावर k-1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k-1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k-1 इंटू 1, ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट हो गया। फिर थर्ड एलिमेंट की बात करें, 3 की पावर k-1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k-1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k-1 इंटू 1। ऐसे ही अब सेकंड रो की बात करते हैं, और फिर ऐसे ही थर्ड रो हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे होगा। अब देखिए a की पावर k+1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, देखिए आइडेंटिकल है तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर k-1। तो हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो ये होगा, a की पावर k+1 इक्वल 3 इंटू 3 की पावर k-1, और एज इट इज बाकी सब ऐसे ही बनेंगे, 3 इंटू 3 की पावर k-1। अब देखते हैं a की पावर k+1 इक्वल, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बेस इक्वल है 3 और 3, 3 की पावर इसकी 1 हो गई और इसकी पावर k-1, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, k-1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 3 की पावर k बचेगी, और ऐसे ही बाकी सब की पावर सॉल्व हो जाएगी। अब a की पावर k+1 इक्वल, अब देखिए हमें प्रूव करना है k+1, लेकिन ये रहा k, और क्वेश्चन में था k-1 n-1 था, तो उसी फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आनी चाहिए। तो मैं इस k को क्या लिख सकता हूं, k+1 -1। अब देखिए उससे हुआ क्या, ये n की जगह पर क्या आ गया, k+1, तो देखिए n-1 वही फॉर्म रही, और n हमारे पास k+1 से रिप्लेस भी हो गया, तो ये a k+1 और देखिए k+1, तो इसका मतलब ये भी n बराबर जितने भी हमारे k+1 या n बिलोंग्स टू n होगा उन सभी मानों के लिए ये सत्य हुआ, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत हमारा सिद्ध होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि a बराबर 3 -4 1 -1, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल 1 + 2n -4n n 1 - 2n, जहां n एक धन पूर्णांक है, हमें सिद्ध करना है। देखिए लेट Pn हमारे पास सच दैट है a की पावर n इक्वल 1 + 2n -4n n 1 - 2n, ये भी गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा ही हल होगा। और जबकि a बराबर हमारे पास 3 4 3 -4 1 -1 दिया हुआ है, ये 3 -4 1 -1, ये हमारे पास a की वैल्यू गिवन है। अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहले n बराबर 1 के लिए वही स्टेप होगा, तो n बराबर 1 के लिए P1 सच दैट a1 बराबर a की पावर n थी तो a1 हो गया बराबर 1 + 2 इंटू n, n की वैल्यू देखिए हमारे पास, n की वैल्यू हमने 1 रखी, तो ये n की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो ये आएगा 1 + 2 इंटू 1, और फिर ये -4 इंटू 1, फिर ये 1 और ये 1 - 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए a1 a की पावर 1 और a की पावर 1 यानी कि a और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 -4 1 -1, तो मैंने यहाँ रखी इक्वल 1 + 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 और 1 + 2 3 -4 इंटू 1 -4 1 1 1 - 2 इंटू 1 यानी कि 1 - 2 1 - 2 -1, देखिए दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब n बराबर 1 के लिए ये सत्य है। अब मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए भी हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सत्य रहा होगा, तब तो n बराबर k के लिए ये p के सच दैट a की पावर k इक्वल 1 + 2k k -4k 1 - 2k, हमने n को k से रिप्लेस कर दिया है। अब k+1 की जांच करने के लिए दोनों ओर a से गुना करने पर, वही हमने जो इससे पहले किया था, यहाँ पर a की पावर k है, इसको k+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सिंपल a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड। यहाँ a की पावर
के है इंटू ए हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 2k, k - 4k 1 - 2k इंटू ए की वैल्यू 3 - 4 1 - 1 आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ लिखा ए की पावर k इंटू ए, और ये देखिए ए की पावर k इंटू ए, हमारे पास ए की पावर k + 1 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो देखिए वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2k इंटू 3, तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 3 × 1 3 प्लस 3 × 2k 6k, फिर -4k की 1 के साथ तो -4k। नाउ नेक्स्ट 1 + 2k की -4 के साथ, तो -4 -8k, फिर -4k -1 प्लस के 4k हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड रो की ओर, तो k × 3 3k प्लस 1 × 1 1 -2k × 1 2k × 1 2k रहा। फिर नेक्स्ट चलते हैं k × -4 -4k, फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1 -1 -1 × -2k प्लस का 2k हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, a की पावर k + 1 एज इट इज रहा। अब देखिए आगे ये हो जाएगा सॉल्व होकर हमारे पास 3 + 6k - 4k 6k - 4k 2k, फिर -4 -8k प्लस 4k, तो माइनस का 8k है प्लस का 4k, तो माइनस का 4k और ये -4 एज इट इज। ऐसे ही यहाँ पर 3k प्लस माइनस का 2k है, तो 3k - 2k हमारे पास क्या बचेगा k, और ये +1 एज इट इज रहा। ऐसे ही यहाँ पर -4k + 2k -2k और -1 रहा एज इट इज। अब a की पावर k + 1 ये हो गया। देखिए 3 को हम 1 + 2 + 2k लिख सकते हैं, 2k एज इट इज रहा। 3 को मैंने 1 + 2 लिखा क्योंकि मुझे उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है जो हमारे पास ये फॉर्म गिवन है। फिर इधर मैंने -4 कॉमन लिया, तो -4 कॉमन लूंगा तो k + 1 बचेगा। यहाँ पर ये 1 + k है, इसको k + 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर -2k - 1 को हमने क्या लिखा 1 - 2 - 2k, इस 1 को हमने 1 - 2 के फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए 1 - 2 लिखने से क्या होगा 1 - 2 -1 ही हो जाता है, और -2 एज इट इज रहा। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मुझे ये इस फॉर्म में मिल जाए। अब देखिए मिलेगा कैसे, 1 एज इट इज हो गया प्लस 2 इन दोनों से कॉमन आया, तो 2 कॉमन आया तो यहाँ से क्या बचेगा ब्रैकेट में k + 1। ऐसे ही यहाँ से -4 k + 1, ये k + 1, और यहाँ से 1 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में k + 1 बचेगा। अब देखिए उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, 1 + 2 × k, और k किससे रिप्लेस हुआ k + 1 से। ऐसे ही -4 × k + 1, ऐसे यहाँ पर k + 1 हो गया, और ये 1 - 2 और k + 1 बन गया। इसका मतलब यह भी गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इससे पहले भी एक्सरसाइज में आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास दिया है यदि a तथा b सममित आव्यूह हों तो सिद्ध कीजिए कि ab - ba एक विषम सममित आव्यूह होगा। देखिए अगर a और b सममित आव्यूह हैं तो इसका मतलब क्या रहा कि a' बराबर a होगा, b' बराबर b होगा। तब हमें ab - ba को जांच करना है कि ये सममित है या विषम सममित है, सिद्ध करना है। तो ab - ba का होल डैश कर लेते हैं, इनका होल ट्रांसपोज। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि a - b का होल डैश इक्वल होता है a' - b' के, तो ये a - b' हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a का डैश माइनस b का डैश। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास ए बी, प्रोडक्ट रूल लग गया। अब प्रोडक्ट रूल क्या था कि ए बी का अगर होल डैश हो तो बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है, तो ये ए बी का होल डैश क्या होगा बी डैश इंटू ए डैश, माइनस बी ए का होल डैश क्या होगा ए डैश इंटू बी डैश के। अब देखिए बी डैश किसके इक्वल है बी के, और ए डैश किसके इक्वल है ए के। ऐसे यहाँ पर हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है बी ए माइनस ए बी। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए ही हमें जांच करना था। अब देखिए क्या हुआ, हमने ए बी माइनस बी ए का होल डैश लिया था, वो किसके इक्वल है माइनस इंटू ए बी माइनस बी ए, तो इसका मतलब ये क्या है एक विषम सममित आव्यूह है। ना क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित हो। ठीक है, दो कंडीशंस गिवन है। एक बार हमें ए को सममित लेके चलना है तब इसकी जांच करनी है, एक बार बी को ए को हमें विषम सममित लेके चलना है तब इसको सिद्ध करना है। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब ए सममित रहा हो तो ए डैश बराबर ए होगा। अब देखिए बी डैश ए बी का होल डैश इक्वल होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा पेयर बना लेता हूँ क्योंकि हमारे पास जो रूल है मल्टीप्लिकेशन का दो के लिए है, दो एलिमेंट के लिए है, ए बी बी ए सी ए। यहाँ पर तीन एलिमेंट हो गए तो हम इसको पेयर बना लेते हैं। बी डैश अलग हो गया और ए बी हमने अलग ले लिया। आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कहा बी डैश इंटू ए बी और इस पूरे का होल डैश हो गया। अब देखिए क्या प्रॉपर्टी हुई, वही ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो ये जो हमने ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ ये लास्ट में आ गया, और ये जो सेकंड एलिमेंट था ये फर्स्ट में आ गया। तो ए बी का होल डैश इंटू बी डैश का डैश। और जब किसी
बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो हमें वही जो पुराना मैट्रिक्स था वो मिल जाता है, यानी कि बी डैश का डैश हमें बी मिल जाएगा। और ए बी का होल डैश किसके बराबर होगा, बी डैश ए डैश की। अब देखिए बी डैश की वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन में बताई नहीं गई कि बी डैश क्या चीज़ है, तो बी डैश एज इट इज रहेगा। ए डैश मुझे पता है कि ए के बराबर है और ये बी वही रहा। तो देखिए बी डैश ए बी का होल डैश किसके बराबर है, बी डैश ए बी। कोई फर्क नहीं हुआ, इसका मतलब बी डैश ए बी एक सममित अवयव है जब ए डैश हमारे पास ए के बराबर रहा हो, यानी कि ए सममित रहा हो। अब हम ए को विषम सममित मान के चलते हैं। अगर हमारे पास ए एक विषम सममित अवयव रहा हो तो ए डैश बराबर माइनस ए रहा होगा। फिर एज इट इज वही बी डैश ए बी का होल डैश, इसको मैं फिर से दो पेयर में बना दिया, बी डैश इंटू ए बी और पूरे का होल डैश। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा तो ए बी का होल डैश पहले आ गया, बी डैश का डैश बाद में आ गया। बी डैश का डैश ये बी बन जाएगा और ए बी का होल डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी। अब देखिए बी डैश एट इज और ए डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का ए, तो माइनस का ए माइनस ए ये आ गया। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या मिली, बी डैश ए बी का होल डैश बराबर आया माइनस बी डैश ए बी, यानी कि ये एक विषम सममित अवयव है। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर एंड होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।